मैं रॉबिन सिंह, डायरेक्टर 360 डिग्री डिफेंस एकेडमी अपनी पहली वीडियो के साथ आया हूं। और आप देखिए कुछ क्वेश्चंस जो कि इस एग्ज़ाम टाइम में या फिर अपनी कुछ अच्छी ट्रिक जो कि मैं आपके लिए शेयर करना चाहता हूं, जो मेरे लगातार टीचिंग एक्सपीरियंस से आई हैं। और इसके बावजूद आप देखो हम कितने चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको ये नहीं बताऊँगा कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करें। इसके बजाय मैं तुमको बताऊंगा हाउ टू मेक क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चन बनाएं। अगर तुम्हें ये पता है, जैसे तुम्हें किसी गांठ को खोलना है और यदि तुम्हें पता है कि उसे लगाया कैसे गया था, तो डेफिनेट है आप उसे खोल दोगे, जस्ट उसकी रिवर्स प्रोसेस से। तो इसी की वजह से मैं आपको इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा। जैसे अगर आप देखने लगोगे, आप ट्राई कर सकते हो, 1 मिनट आप वीडियो पॉज करें और आप इन क्वेश्चनों को ट्राई करें, आप इनमें कितना समय लेंगे। और यदि मैं अपनी बात करने लगूं तो मैं इन क्वेश्चनों में 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड 40 सेकंड से ऊपर समय नहीं लूँगा। मैं 10 सेकंड का मतलब 10 से 20 सेकंड नहीं हो सकती, 10 सेकंड का मतलब होता है 10 सेकंड। तो मैं सिर्फ 10 सेकंड से अधिक किसी भी क्वेश्चन में नहीं लूँगा। और आप वीडियो पॉज करके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसी की वजह से आपने एक बार क्वेश्चनों को आप देख लीजिए और सभी क्वेश्चनों को देख लीजिए और इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिए। और मैं होप करता हूं कि आपने पॉज कर ली होगी और आपने ये शुरू कर दिया होगा। तो अब देखो, अब मैं इनको कैसे सॉल्व करूंगा, अब ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इस टाइप के कितने भी क्वेश्चंस आएँ और इसमें मैंने ये क्वेश्चन लिखे, तो ज़रूरी है मैं ऐसे ही इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊँ। मैं इन्हीं को भी सॉल्व कराऊँगा और ये भी बताऊँगा कि क्वेश्चन बनाते कैसे हैं। क्वेश्चन बनाना भी बहुत ईजी है, लेकिन कंसेप्टों को ढंग से समझें। सीरीज बेसिस क्वेश्चन यदि कॉस में किसी भी टाइप के इस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं आपको, तो हम देखें, यदि अब मैं स्टार्ट करने लगूं तो मेरे पास कोई 2 एंगल हैं। अगर मैं बात करने लगूं, 2 एंगल हैं, कोण ए तथा कोण बी, और दोनों एंगलों का जो योग है वो कितना है, पाई, 180 डिग्री। तो अब मैं लिख सकता हूँ ए बराबर पाई माइनस बी, ए बराबर पाई माइनस बी। और मैं दोनों तरफ अगर कॉस लेने लगूँ, दोनों तरफ कॉस लेने लगूँ, तो कॉस ए इजक्वल टू कॉस पाई माइनस बी। ये सभी स्टूडेंटों को पता होना चाहिए कि कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ये सभी स्टूडेंटों को सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है। कॉस पाई माइनस थीटा इजक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो इसी तरह कॉस पाई माइनस बी जो आएगा, वैल्यू आएगी कॉस पाई माइनस बी की माइनस कॉस बी। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर मैं कॉस बी को उधर लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर 0। अब एक बात देखो, यही रिलेशन है, एक छोटा सा रिलेशन, एक छोटा सा कंसिस्ट हमारे टाइम को काफ़ी हद तक डिक्रीज कर देता है। वो कैसे, अब देखो, यदि ए प्लस बी बराबर पाई है, कोई भी तुम्हारे लिए 2 कोण दिए गए हों जिनका योगफल कितना है, पाई, ए प्लस बी इक्वल टू पाई, तो हमेशा दिमाग में रखें ए प्लस बी इक्वल टू पाई, तो कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर कितना होगा, 0। फिर मैं बोल रहा हूँ, इसको दोबारा बोल रहा हूँ, ए प्लस बी बराबर पाई, ए प्लस बी इक्वल टू पाई, तो कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर 0। यहीं से आया ना, ए प्लस बी बराबर पाई, तन कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर 0। अब देखो, ए प्लस बी, यदि 2 कोणों का योग 180 डिग्री, आप इसे नोट कर सकते हो। हमेशा कई बार तो स्टेटमेंट एयरफोर्स में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, विच स्टेटमेंट इज ट्रू इफ गिवन ए प्लस बी इक्वल टू पाई, देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू 0। सेकंड ऑप्शन, साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 0, कॉस ए प्लस सेक ए इक्वल टू 0, लाइक दैट, एंड नन ऑफ दीज। तो इस टाइप के में ए प्लस बी इक्वल टू पाई, देन कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू 0। अब देखो, यही टाइप के क्वेश्चन, अब मैं आपसे ये कहने लगूँ कि वैल्यू बताओ कॉस 10 डिग्री कॉस 170 डिग्री की, तो उनके सर हमें तो 10 डिग्री की वैल्यू पता ही नहीं है, हाउ कैन सॉल्व इट। तो सीधी सी बात है, अभी हमने पता है एक चीज़, देखो, जब क्वेश्चन बनाए तो उसका कोई ना कोई तो रीजन होगा। यहाँ 170 डिग्री और यहाँ कितना है, 10 डिग्री। तो अभी हमने बताया है कि यदि ए प्लस बी, कोई भी 2 एंगलों का योगफल पाई है, तो कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री। तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना आ जाएगा, कॉस में टर्म है 170 प्लस 10 कितना हो गया, 80। तो डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, 0। तो कॉस 10 प्लस कॉस 170 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब तुम भी क्वेश्चन बना सकते हो। अब तुम बन गए एक टीचर, बन गए कि नहीं बन गए। अब देखो, अब हम नई क्वेश्चन सीरीज पे स्टार्ट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन बुक्स में और आपको हर कंपटीशन की बुक्स में इस टाइप के कॉस की सीरीज के क्वेश्चन सबसे अधिक मिलते हैं। कॉस और साइन में सीरीज के क्वेश्चन सबसे अधिक मिलते हैं। जो आज मैं आपकी कॉस की सीरीज की वीडियो बताऊंगा, अगर आपको पसंद आए ये ट्रिक्स, तो मैं आपको साइन एक्स से संबंधित और टेन एक्स से संबंधित जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात की सीरीज बेसिस क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। और ये नहीं सोचेंगे कि उन्हें सॉल्व कैसे करना है, बल्कि ये बताएंगे कि बनाते कैसे हैं। अब देखो, कॉस 10 डिग्री एंड यदि कॉस 10 डिग्री और कॉस 100 कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, कॉस 130 डिग्री
कॉस 170 डिग्री एंड कॉस 50 डिग्री, ये क्वेश्चन दिया है तुम्हारे लिए। अब तुम देखोगे सर ये तो 4 में है, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो गलती करते हैं, जो थोड़े से होशियार होते हैं, वो क्या कॉस ए प्लस कॉस बी का टर्म यूज कर लेते हैं। ध्यान रखें जब कॉस में क्वेश्चन आए तो मैं क्या करूंगा, मेरे को पता है 170 डिग्री और 10 डिग्री, तो ये दोनों मिलेंगे तो कितने देंगे 0, क्योंकि इनका योग कितना है 180 डिग्री। 130 और 50 का योग कितना है 0, तो मेरा दोनों का आंसर 0 + 0 कितना आ गया 0। देखो कैसा लगा। अच्छा अब मैं चाहूँ तो अब जरूरी थोड़ी है मैं ही क्वेश्चन, आप भी इस टाइप के क्वेश्चन बना सकते हो, आप भी इस टाइप के क्वेश्चन बना सकते हो, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। और a + b = पाई है, इसी तरह आप इस कंस्टेंट का उपयोग करके और भी साइन में, कॉस में, टेन में सीरीज बना सकते हो। अब इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन दिया था, अगर तुमसे कोई ये कहे कॉस 10 डिग्री, कॉस 20 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, ... कॉस 170 डिग्री, व्हाट इज़ द वैल्यू। अब कॉस 10 डिग्री, कॉस 20, कॉस 30, कॉस 40, कॉस 60, तो मैं क्या कह सकता हूँ, आगे जो वैल्यू आएगी वो कॉस 60 डिग्री की आएगी। इससे आगे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, कॉस 150 डिग्री की आएगी। तो देखो 170 और 10 कितने हो गए 180, 0। 160 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री, तो ये कितने हो गए 0। 160 और 20 180, इस तरह चलते चलेंगे, बीच में कॉस 90 बचेगा, वो भी 0, तो आंसर 0। अब सर 10 सेकंड लगेंगे, नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन करने में, सिर्फ 10 ही सेकंड लगेंगे, 10 से 11 सेकंड नहीं लगेंगे। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, इस वजह से हो सकता है तुमको लग रहा हो कि सर 10 नहीं, आप तो 10 की कह रहे थे, इसमें 20 सेकंड लग रही है। तो 20 सेकंड नहीं लगेंगे, 10 ही लगेंगी, बशर्ते ये तो आपके दिमाग में आ जाएगा। आपको देखते ही इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखते ही दिमाग में आ जाएगा, अरे इस टाइप के तो सर ने कराए थे, cos x में सीरीज है, सम संख्या में टर्म है, तो 2-2 के पेयर बनाते, 2-2 के पेयर छाटो, कहाँ 180 डिग्री बन रहा है। अब देखो कई बार ऐसे ही क्वेश्चन को वो तुम्हें कन्फ्यूज करने के लिए क्या कर देता है, जो एंगल होते हैं ना उनको रेडियन में कन्वर्ट कर देता है, और फिर दिक्कतें आती हैं बच्चों को। तो रेडियन में कन्वर्ट कर देता है, उसके लिए भी देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया cos π/7, अगला है cos 2π/7, फिर है cos 5π/7, फिर है cos 6π/7, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब सर पाई का मान तो 180 डिग्री होता है, कैलकुलेशन कैसे करें, कैसे पता पड़ें कि तो इनका योग 180 बनेगा कि नहीं। cos π/7, cos 2π/7, cos 5π/7, cos 6π/7, तो तुम्हें क्या करना है, तो देखो इसे सॉल्व करने की इस तरह की आवश्यकता नहीं है। पेयर देखो तुम, अगर मैं बात करने लगूँ, ये π/7 है, ये 6π/7 है, दोनों को जोड़ना एक बार। π/7 और 6π/7 कितना आ जाएगा 7π/7, और ये कितना हो जाएगा पाई। तो इसका मतलब ये दोनों जो टर्म होंगे, इन दोनों का योग π/7 + 6π/7 पाई के बराबर होगा, और योगफल कितना हो जाएगा 0। 5π/7 + 2π/7 किसके बराबर होगा, पाई के बराबर, तो cos a + cos b 0, a + b = पाई, तो आंसर कितना हो जाएगा 0 डिग्री। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसी टाइप से अगर इस टाइप को क्वेश्चन करने के लिए देखो, इसी टाइप के क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन जो कि एनडीए में आ गया था, तो इस टाइप की ट्रिक्स हमने बता दी, तो उसने थोड़ा सा कंफ्यूज करने का प्रयास किया था। अगर मैं बात, एक फार्मूला जो कि तुम्हें याद रखना है, फार्मूले सभी याद होनी चाहिए तुमको, जैसे 2 cos a cos b का फार्मूला याद होना चाहिए आपको। ये होता है टू cos a cos b का फार्मूला होता है cos a + b + cos a - b, और इस फार्मूले पे आधारित भी कई बार सीरीज के क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं। इस फार्मूले में कभी कंफ्यूज कैसे करते हैं वो क्वेश्चन को, अब देखो, अगर मैं 2 cos a cos b = cos a + b + cos a - b। अब क्वेश्चन आया था इससे पहले एनडीए में, और मैंने अपनी डीपीपी की सीट में भी डाला था, क्वेश्चन था cos π/7 × cos 2π/7। मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, अब तुम भी क्वेश्चन बना सकते हो। अब तुम सीख रहे हो, तुम ये नहीं सीख रहे हो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, तुम सीख रहे हो हाउ टू मेक क्वेश्चन, और हाउ टू मेक क्वेश्चन सीख रहे हो तो तुम टीचर नहीं, स्टूडेंट नहीं, टीचर बन रहे हो, एक स्टेप आगे जा रहे हो। तो क्वेश्चन को तुम पेपर को करोगे नहीं, फोड़ दोगे। तो ये होता है 2 cos π/7 × cos 2π/7। अगला मैं देखने लगूँ तो यहाँ जो टर्म आएगा, यहाँ है 4π/7, अगला टर्म है मेरे पास, ये आएगा cos 6π/7। ये क्वेश्चन आया था, तो हमारे वाले ही पैटर्न पर थोड़ा सा घुमा दिया था बच्चों को। अब देखो मैं बात करने लगूँ 2 cos π/7, 2 cos 2π/7, cos 4π/7 और cos 6π/7। अब देखो तुम 2 cos a cos b का फॉर्मूला हमें पता है, cos a + b + cos a - b, तो मैं इसे लिख सकता हूँ cos a + b π/7 2π/7, तो ये हो गया मेरा 3π/7 cos a + b + cos a - b। cos π/7 - 2π/7, तो cos -π/7 या cos π/7 दोनों एक ही बात है, क्योंकि cos - थीटा बराबर cos थीटा होता है। तो ये हो जाएगा मेरा cos π/7 + cos 4π/7
प्लस कॉस 6π/7। अब देखो वही क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया जो हमने पहले कराया था। अब देखो ये सिर्फ मैंने क्या किया है, 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगा दिया। 2 cos A cos B फॉर्मूला लगाने के बाद हमारी वही बात 3π/7 और 4π/7 दोनों का योग करो, कितना आ गया 180 डिग्री। कुछ बच्चे यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं, फिर कहते हैं सर ये तो 4 में बदल गया, अब तो ये और कॉम्प्लेक्स हो गया। और कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, ट्रिक लग गई वही 3π/7 और 4π/7। इसका योगफल कितना आएगा 0, क्योंकि इनका योगफल का आएगा पाई, तो ये cos A प्लस cos B 0, π/7 6π/7, फिर कितना हो जाएगा 0। तो आंसर कितना आएगा तुम्हारा 0। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने फ्रेंडों को शेयर करना है। अब मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसके आपको कमेंट में आंसर देने हैं, और एक क्वेश्चन मैं दूंगा साइन की सीरीज़ का, क्योंकि साइन में भी सीरीज पे बेसिस क्वेश्चन आते हैं, लेकिन तुम उनको करने में कितना समय लगाते हो। उसके बाद हम साइन की, कॉस की, टेन की सीरीज बेसिस जितने भी क्वेश्चन हैं सबकी वीडियो बनाएंगे। उनमें हम ये नहीं बताएंगे हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, उनमें हम बताएंगे हाउ टू मेक क्वेश्चन। देखो कुछ क्वेश्चन हैं जिनके तुम्हें आंसर देने हैं। ये है मेरा कॉस 10 डिग्री, कॉस 20 डिग्री, कॉस 50 डिग्री। अब मैं कॉस 130 डिग्री, कॉस 160 डिग्री, कॉस 170 डिग्री, इसका तुम्हें आंसर देना। अभी 6 टर्म हो गए, अगर तुम मेथड से करने लगे तो रात निकल जाएंगे। पेपर में एक क्वेश्चन करके आ जाना, 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगा के आ जाना, और क्या करोगे। अगला मैं क्वेश्चन देखने लगूँ। अगला जो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैं साइन में कॉस में दे रहा हूँ, तो कॉस में ये है cos π/7, cos π/14, cos 2π/14, cos 3π/14, cos 4π/14, cos 5π/14 और cos 6π/14। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में आया है ये, बहुत बार एग्जाम में आया है। देखने में कितना कैसा लगेगा, टफ। cos π/7, cos 2π/7, cos π/14, इसमें करूँगा मैं π/7, 2π/7, cos 3π/7, 4π/7, 5π/7, 6π/7। इसका तुम्हें आंसर बताना है, और मुझे तो पता है कि मैंने इतने में लिखने में टाइम नहीं लगेगा, उतने में तुमने कर दिया होगा। अब देखते हैं तुम्हारी साइन का परीक्षण लेते हैं। 2 क्वेश्चन है। अगली सीरीज़ अगर आपको साइन एक्स के टर्मों पे चाहिए, सर साइन एक्स में कैसे सीरीज़ बनती है, साइन एक्स में a + b पाई पे नहीं बनती, वो कहाँ बनती है ये हम बताएंगे। इसके लिए आपको कमेंट में बताना पड़ेगा सर आई मस्ट नीड योर वीडियोज, तो आपको कमेंट करना होगा। तो इसके लिए देखो साइन में अगर मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 30 डिग्री, और ये हो गया आपका साइन 360 डिग्री। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आएंगे आपको, और भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैसे कुछ बार साइन में सीरीज़ बन गई कि सर 5 डिग्री, सर 10 डिग्री, सर 15 डिग्री, एपी में हो गए 5, 10, 15, और फिर कितना हो गया साइन 20 डिग्री। सर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इस टाइप के कुछ एपी के क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें 180 भी नहीं बनेगा योगफल, लेकिन फिर भी आएंगे, एपी में होंगे टर्म cos 10 डिग्री, cos 15 डिग्री, cos 20 डिग्री। तो इन क्वेश्चनों को जो लेंथी पढ़ते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, इनके लिए ये तो तुम्हारे होमवर्क हैं जिनका तुम्हें वीडियो कमेंट्स, ये 3 क्वेश्चन है जिनका तुम्हें आंसर ज़रूर देना है। इन क्वेश्चनों पर अगर तुम्हें वीडियो चाहिए, ये क्वेश्चन अभी आपसे नहीं हो पाएंगे, लेकिन हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट में लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मैं कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड करता रहूँगा। इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और ये एग्ज़ाम टाइम के लिए यदि आप चाहते हैं कि जो 12 से 18 एयरफोर्स का एग्ज़ाम है, उसके लिए आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसके लिए आप मेरे को कमेंट में बताएं, और 360 की तरफ से मैं आपके लिए पूर्णतः समर्पित हूँ। और ईश्वर से मेरी दुआ है कि आप इस बार वर्दी में ज़रूर दिखें। जय हिंद, जय भारत।